इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। डियर व्यूअर्स, हमारी एक सीरीज़ थी जिसमें हम हाउ टू राइट थीसिस उसको हम देख रहे थे। उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हाउ टू राइट अ अब्स्ट्रैक्ट, और एक अब्स्ट्रैक्ट को आप किस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड जो उसमें था ये बताया कि आप एक इंट्रोडक्शन जो थीसिस का है वो किस तरह से लिख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आपके ना सिर्फ थीसिस का पार्ट बनता है बल्कि सिंपल इसी पार्ट पे आप बिल्कुल एक पेपर भी बना सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक या वीडियो है वो ये है हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सेकेंडली, हाउ यू पीपल कैन राइट अ रिव्यू आर्टिकल। आप एक रिव्यू आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। जब आप लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे होते हैं, अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं प्रॉपरली, तो आप वहाँ से ही एक रिव्यू आर्टिकल का भी राइटअप का काफ़ी मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर पाते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे जो थीसिस का सबसे मेन बल्क एरिया जो होता है, जो थीसिस की बॉडी को जैसे समझ लें कि मोस्ट नंबर ऑफ पेजेस जो होते हैं, नॉर्मली जो ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, वो जो होता है वो हमारे पास मटेरियल, हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। अब इसको लिखने के लिए जो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये करते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इंट्रोडक्शन में आपको पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ इसमें रीड करनी है वो उसका अब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन करना है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जब हम इसका लिखना शुरू करते हैं तो इसमें हमें क्या चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, जैसे हमने जो स्ट्रक्चर, जो स्टोरी हमने इंट्रोडक्शन की बनाई, जैसे मैंने उस पहली वीडियो में भी बताया कि आप एक प्रॉपर स्टोरी कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमने सबसे पहले, सपोज आप नैनो मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे जनरली कि नैनो टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई, किन किन फील्ड्स में नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हुआ। आपका जो काम सपोज मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल्स है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल्स पे आते हैं। फिर स्पेसिफिकली आप अपनी मेटल पे आ जाते हैं कि ये मेटल भी एज अ नैनो मटेरियल के तौर पे यूज़ होती रही है और आज से पहले इसकी ये एप्लीकेशंस हैं और इस मेथड से ये प्रिपेयर की। तो आप एंड पे उसका एक जो दो लाइनों में अपने अकॉर्डिंग आते हैं कि यहाँ पे इस बात की भी ज़रूरत है कि हम मज़ीद मेथड के थ्रू इसको सिंथेसाइज करें और इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आके आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। अब जैसा इंट्रोडक्शन है वैसा ही आपने रिव्यू जो है जो आपके पास हमारे पास आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो आपने लिखना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी आपकी स्टोरी वैसी होगी और स्टोरी के अंदर जो आपके पास लेटेस्ट पेपर्स से दो तरीके से लिखते हैं। सम टाइम हम ओल्ड से न्यू की तरफ आते हैं और सम टाइम हम न्यू से ओल्ड की तरफ जाते हैं। जो आजकल ज़्यादा कॉमन जो मेथड है वो ये है कि लेटेस्ट से ओल्ड की तरफ आप मूव करें। सबसे पहला पेपर सपोज 2022 का आप ले लेते हैं। 2022 में आपके पास पेपर अगस्त का है, आपके पास पेपर फिर लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम मंथ के हैं, तो आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है। जब आप इसको लिख रहे होते हैं, जो आप इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक से दो लाइनें लिखते थे, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखना है। मैं एक की एग्जांपल देता हूँ ताकि बाकी को आप समझें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पहला पैराग्राफ है कि मैंने बताना है कि व्हेन नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टेड, तो सपोज मैं लिख देता हूँ एक्स एट ऑल, ए एट ऑल, जो भी साइंटिस्ट का नाम है उसने, जो आपका फॉर्मेट भी यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। नॉर्मली यही होता है कि हमारे पास इसको हम लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अहमद एट ऑल 2022, इसको ब्रैकेट में करके ही ऑब्जर्व्ड, ही फाइंड, ही कंक्लूडेड, ठीक है, या दे फाइंड, या सिंपल दे भी नहीं लिखते थे, कंक्लूडेड दैट द नैनो टेक्नोलॉजी इज द वन ऑफ द बेस्ट फील्ड इन द प्रेजेंट इरा एंड दे यूज्ड। ये पूरा आपने उसका स्ट्रक्चर लिख लेना है कि they use the suppose zinc oxide nanomaterials and they prepared by the sol gel method. After that they got a very good potential candidate for the photocatalytic degradation. ये सारी चीज़ें एंड दे गॉट द रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 90% डिग्रेडेशन ऑफ द स्पेसिफिक, जो भी वहाँ पे पोल्यूटेंट यूज़ किया गया, नाइट्रोफिनोल है या डाई है, वो पूरा आपने पैराग्राफ लिखना है। और इस पैराग्राफ में स्टार्टिंग में आपका सिर्फ एक इसका रेफरेंस दिया हुआ है। इस तरह से आप तमाम पैराग्राफ्स लिखते लिखते, ये नॉर्मली जो हमारे पास एमएस लेवल पे होता है, ये
30 to 40 पेजेस पे चला जाता है, और जो पीएचडी लेवल पे होता है उस पे ये डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं और इसका नंबर भी ज़्यादा होता है। इसको बजाय पेजेस के अगर मैं कहूँ तो मिनिमम आपके पास 100+ जो है ये आर्टिकल्स का आप रिव्यू लिखें, तो 100+ पैराग्राफ्स बन जाएंगे, तो आपका जो बॉडी ऑफ थीसिस है वो काफ़ी बल्कि हो जाएगी और वो काफ़ी आपके सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर क्या हम इंट्रोडक्शन में जो हमने आर्टिकल्स यूज़ किए जिनके रेफरेंसेस हैं, क्या हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी वो यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर बेसिकली यस है, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें। अगर कोई बहुत मजबूरी है तो उनमें से यूज़ करें, नहीं तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे दूसरे आर्टिकल्स को लेके उनको लिखें। अब यह है कि जो आर्टिकल आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए पढ़ेंगे तो उसकी कौन सी बॉडी पढ़ें। तो जैसे मैंने एक पैराग्राफ बोला तो इसका मतलब है मैंने फिर इसका कंक्लूजन या इसका अब्स्ट्रैक्ट ही लिखा है, अभी भी मुझे पूरे पेपर की बॉडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं आई। या कम आपका बहुत दिल करता है या आप बहुत इसको अच्छा लिखना सकते हैं तो थोड़ी सी इसकी मेथडोलॉजी पढ़ लें या इसके रिजल्ट एंड डिस्कशंस में से देख लीजिए, लेकिन नॉट थॉरोली। आप उसका स्पेसिफिक कोई एक जो चीज़ है, आप सपोज सिंथेसिस का कंक्लूजन देखना चाहते हैं या उसकी एप्लीकेशन का देखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिस्कशन में से उसका कंक्लूजन ले लें। तो ये बेसिकली चीज़ हुई। रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए पेपर का फिर पार्ट आपने वही पढ़ना है और उसका एक पैराग्राफ बनाना है, और वो पैराग्राफ ऐसे स्टोरी वाइज हों जो आपकी स्टोरी के साथ कंस्ट्रक्ट करके आप एंड तक इसको लिख दें। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसी को रिव्यू आर्टिकल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास कि रिव्यू आर्टिकल होता क्या है। जो रिसर्च का रिव्यू आर्टिकल है वो ये कहता है, जो उसकी मेन थीम है वो ये है कि लास्ट 10 या 20 ईयर्स में जो काम आपके टॉपिक पे हुआ है आप उसके रिलेटेड सारे या मैक्सिमम अच्छे पेपर्स डाउनलोड करते हैं, उनको पढ़ के सपोज मैं एक रिव्यू आर्टिकल लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि सपोज हमारे पास आ जाते हैं, इसको सिंपली अगर देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक आर्टिकल है जिसको हम सपोज सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशन, ये मैंने टाइटल सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले आपने टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद पैटर्न वही है, अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेथडोलॉजी लिखेंगे, उसके बाद एंड पे कंक्लूजन लिखेंगे। मैंने अभी आपको टाइटल बता दिया, सपोज मैं कहता हूँ सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, तो सबसे पहले मैं अब्स्ट्रैक्ट लिखूंगा। अब्स्ट्रैक्ट वैसा ही लिखेंगे जैसा हम नॉर्मली लिखते हैं, 12 to 15 सेंटेंसेस का लिखेंगे। उसके बाद जो आपके पास इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप डिफरेंट हेडिंग्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नैनो मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक बेस्ड नैनो मटेरियल्स हैं, इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स हैं, मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल, ये सारी आपकी हेडिंग्स बनती जाएंगी जिन चीज़ों को आप देखते हैं। इवन कि आप स्पेसिफिक जा सकते हैं, जिन मेटल्स के नैनो मटेरियल्स हैं उनकी कोई आप डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हैं। जिंक बेस्ड नैनो मटेरियल्स हैं, आपके पास लेंथानम बेस्ड है, निकल है, कोबाल्ट है, इस तरह से आपके इंट्रोडक्शन में ये सारी आपकी हेडिंग्स आती जाएंगी, लेकिन ये सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। जैसे कि पहले जर्नल से लेके स्पेसिफिक की तरफ आप मूव करते जाएंगे, और हर किसी के अंदर आपके पास हेडिंग के अंदर मिनिमम 5 से 6 रेफरेंसेस, जो इंट्रोडक्शन हमने थीसिस का लिखा था सेम पैटर्न पे ही थोड़ा सा मजीद समराइज करके हम इसका इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर देते हैं। इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो इसके बाद हम मेथडोलॉजी पे आते हैं कि हमने ये नैनो मटेरियल्स किन किन मेथड से प्रिपेयर किए। तो आप इनके तमाम मेथड, सपोज आप स्टार्ट करें कि जो जर्नलिस्ट के हैं दो जो मेथड होते हैं, एक टॉप डाउन है, एक बॉटम अप है। तो हम नॉर्मली जो बॉटम अप मेथड है जो केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वही करते हैं, क्योंकि हम मैकेनिकल मेथड्स बड़े पार्टिकल्स को छोटे में कन्वर्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम छोटों को एग्रीगेट करके बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको नैनो रेंज पे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है हम टॉप डाउन मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं। टॉप डाउन में आपके पास सोल जेल मेथड है, आपके पास प्रेसिपिटेशन मेथड है, को प्रेसिपिटेशन मेथड है, माइक्रोवेव ओवन मेथड है, माइक्रोबियल मेथड है, ग्रीन प्लांट सिंथेसिस है, नंबर ऑफ मेथड्स है। उन तमाम की हेडिंग्स देते जाएं और जो जो मटीरियल, जो जो आर्टिकल आपने उसके रिलेटेड लिखे हैं उनको उसके अंदर समराइज करते जाएं, राइट अप करते जाएं, तो आपके पास इसका सिंथेसिस का मेथड आ गया। जब आपके मेथड आ जाएंगे, लास्ट आ गया एप्लीकेशंस।
अब जितने भी आपने वहाँ पे मटेरियल्स इन लिस्ट किए हैं उन तमाम का एक बड़ा सा टेबल भी बना सकते हैं। सपोज आपके पास 100 जो सीरियल नंबर्स आ जाएंगे कि पहला जो आपने कोई भी किसी भी नैनो मटेरियल का बताया कि ये नैनो मटेरियल है, मेथड कौन सा यूज हुआ ये हुआ, एप्लीकेशन कौन सी यूज हुई ये हुई, उनके अकॉर्डिंग आप इनकी एप्लीकेशंस को एंड पे बता सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ नैनो मटेरियल्स आजकल या जिन एरियाज में आपने इसको कलेक्ट किया वहां पे इस एरिया में इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है आपके पास रिव्यू आर्टिकल का, वो कंक्लूजन होता है। व्हेन यू पीपल आर कंक्लूडिंग एक्चुअली यू आर राइटिंग योर वर्ड्स। इससे पहले तो जितनी भी चीजें थी वो आपने दूसरे राइटर्स की ली और आपने उनका रेफरेंस दिया और प्रॉपरली अपनी तरफ से फ्लो चार्ट सा बनाया या कोई टेबल्स ड्रॉ किए तो उनको इकट्ठा करके बता दिया। जो आपके पास कंक्लूजन होता है दैट इज द क्रक्स ऑफ द रिव्यू आर्टिकल, जो बताता है कि इस रिव्यू आर्टिकल में आपने किन चीजों को कवर किया और इसका रीडर्स को पढ़ने का क्या फायदा होगा। तो आप सिंपली लिखेंगे कि लास्ट डिकेड में, लास्ट 2 डिकेड्स में जितना भी एरिया आपने कवर किया, जितने ईयर्स के भी आपने आर्टिकल्स लिए, 2 डिकेड्स में ये काम हुआ, इसकी ये एप्लीकेशंस थी और इनको पढ़ के एक रीडर को बजाय नंबर ऑफ पेपर्स डिफरेंट पढ़ने के सिंपल ये रिव्यू आर्टिकल पढ़ेगा तो उसके पास मैक्सिमम जो है वो इस टॉपिक के रिलेटेड डाटा जो है कलेक्ट हो जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर 2 चीजें हमने कंक्लूड की। नंबर 1, हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर फॉर थीसिस, एंड नंबर 2, हाउ यू पीपल कैन राइट अ रिव्यू आर्टिकल। तो इन दोनों को कैटेगोरिकली 1 by 1 एक्सप्लेन किया। इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस करें, मजीद मैं इंशाल्लाह उस पर अप्लाई करूंगा। थैंक यू।